जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 24 अगस्त 2025 सुपर संडे राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक एक जगह पूर्व सैनिक स्वाभिमान रैली का जहां सफल आयोजन हुआ राजस्थान जयपुर के अंदर, तो दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के मैनेजमेंट काउंसिल की 5वीं मीटिंग का सफल आयोजन हुआ, जहां पर ओआरओपी के अंदर हुई विभिन्न विसंगतियां, किस तरीके से 8वें वेतन आयोग में पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व हो और सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का स्वाभिमान कैसे वापस आए, जो आज दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ये सारे मसले इसका चर्चा का विषय रहे। तो आइए क्या हुआ वो देखते हैं। सरकारें कितनी बेपरवाह है। पूर्व सैनिक स्वाभिमान रैली को देखकर लगा सकते हैं पूर्व सैनिक आज रोडों पर क्यों हैं। क्योंकि कोई भी सरकार पूर्व सैनिकों की जायज संवैधानिक हकों की रक्षा करने में नाकाम रही है। सरकार किसी भी दल की हो, कोई भी सरकार हो, अधिकारी लिप सर्विस तो देते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। पूर्व सैनिकों का मनोबल गिर रहा है। पूर्व सैनिकों के साथ साथ सर्विंग सोल्जर के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। क्या अधिकारी, क्या जवान, क्या पूर्व सैनिक और क्या वीरांगनाएं, कभी पुलिस द्वारा तो कभी टोल कर्मियों के द्वारा, कभी आम जनता के द्वारा पीटे जा रहे हैं। सरकार के वेलफेयर की स्कीम्स को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। स्कीमों के साथ छेड़खानी हो रही है। इस सबसे दुखी आज पूर्व सैनिक रोडों पर है। अब पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पूर्व सैनिकों की संवैधानिक जायज मांगों को मानना चाहिए। सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। जब जवान छुट्टी आता है, प्रायोरिटी के आधार पर उसका अगर कोई मसला है तो वो हल होना चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर अगर अपने किसी जवान के लिए कोई लेटर सिविल अथॉरिटीज को लिखता है तो उस पर एक्शन लेकर सूचित करना चाहिए। इन्हीं सब समस्याओं से दुखी होकर पूर्व सैनिकों के स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया राजस्थान के अंदर, और जिसका समापन हुआ 24 अगस्त को जयपुर में, जिसमें तमाम पूर्व सैनिकों ने, पूरे स्टेट के पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरी तरफ कैप्टन आलम सिंह भंडारी सेवानिवृत्त के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की अनेकों संस्थाओं ने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के मैनेजमेंट काउंसिल की 5वीं शिखर वार्ता का सफल आयोजन किया, जहां पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने तथा देवभूमि उत्तराखंड के गौरव सेनानियों ने, विशेषकर मंच संभाल रहे वेटरन जयपाल सिंह रावत जी द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन की जो विभिन्न विसंगतियां हैं, एनोमलीज हैं, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, उन पर फोकस डाला। 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व सम्मिलित हो, उसकी मांग उठाई और सैनिकों के मान सम्मान के मुद्दे को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के शिखर वार्ता में बढ़ चढ़ के उठाए गए। साथियों, व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूँगा कि मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा के ऊपर हमारे जवान कपिल के साथ जो बर्बरता की गई थी टोल कर्मियों के द्वारा, उस पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और उसके घटक दलों ने जो तुरंत एक्शन लिया और साथ ही अन्य लोगों ने चारों तरफ से उसकी निंदा की, उस पर तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो वाकई काबिल तारीफ रहा। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जब हम फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की टीम दिल्ली से उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में एफबीए की शिखर वार्ता के लिए गए, तो जितने भी टोल वहाँ मिले उनका रवैया बदला हुआ नजर आया। बहुत ही सकारात्मक, और उनकी जो भाषा थी, उनका जो व्यवहार था वो काबिल तारीफ था। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सरकार ने एक्शन लिया। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं कोई सैनिकों, पूर्व सैनिकों, जवानों या किसी के भी साथ, किसी के सामान को ठेस पहुंचाता है कोई,
कोई घटना घटती है तो उसको पहली ही स्टेज में एक्शन लेना चाहिए। दूसरी, तीसरी या चौथी स्टेज के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अगर ये एक्शन हुआ है तो अच्छी बात है। आगे भी इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। साथियों, FVA मैनेजमेंट काउंसिल की शिखर वार्ता का एक और सुखद अनुभव रहा और वो अनुभव था सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, FVA प्रेसिडेंट के जिन अधिकारियों के साथ साहब ने जॉब किया उनसे मिलने का मौका मिला। मेजर जनरल राजेंद्र प्रकाश जो कि 96 ईयर्स ओल्ड हैं, उनका परिवार के साथ मिले, उनके बेटे के साथ मिले, उनके फ्रेंड के साथ मिले, जो कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था और उनसे मिलके बहुत ही गर्वान्वित हुए, क्योंकि आज भी उन्होंने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके रखा है और उन्होंने बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया और पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।